Dear students, today I will teach you Supplementary Reader Lesson 2, The Address by Marga Minko. I have taught you three paragraphs. Now I start to teach you from the fourth paragraph, and the fourth paragraph is meanwhile. Remember that meanwhile I had arrived at the station. इसी बीच मैं स्टेशन पर पहुंच गई. Without having paid much attention to things on the way. रास्ते पे जो वस्तुएं नज़र आई उस पर बिना ध्यान दिए हुए मैं स्टेशन तक पहुंच गई. I was walking in familiar places again for the first time since the war. युद्ध छिड़ने के बाद मैं युद्ध छिड़ने के बाद पहली बार मैं अपनी जानी पहचाने स्थानों से होकर के चल रही थी. But I did not want to go further than was necessary. लेकिन ज़रूरत से अधिक के लिए मैं आगे की तरफ नहीं बढ़ी. आवश्यकता से अधिक दूरी तक जाने में मेरा मूड नहीं था. I didn't want to upset myself. मैं अपने आप को अपसेट नहीं घबराना नहीं चाहती थी. I didn't want to upset myself. अपने आप को तंग नहीं करना चाहती थी. With the sight of streets means गलियों के दृश्य से एंड हाउसेज और घरों के दृश्य से. फुल ऑफ मेमोरी फ्रॉम ए प्रेशियस टाइम. जो कि मेरी स्मृति में ये स्थान इनकी यादें जुड़ी हुई थी. इन्हें देख करके मैं अपने आप को दुखित करना नहीं चाहता. इन द ट्रेन बैक आई सा मिसेस डोगलिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन. वापस लौटते वक्त ट्रेन में मैं मिसेस डार्लिंग को दोबारा अपने सामने देखी. एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर. ऐसा लगा कि पहला वक्त था जो कि वो मुझसे मिली. इट वॉज मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. उसके बारे में मेरी माँ ने मुझे बताया. इट वॉज मॉर्निंग सुबह का वक्त. आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. उस दिन के बाद सुबह की मेरी माँ उसके बारे में बताई थी. आई हैड गॉट अप लेट. मैं देर उठी थी. एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स और सीढ़ी से नीचे आकर आई सा माई मदर. मैं अपनी माँ को देखा. अबाउट टू सी समवन आउट. मानो वह किसी को बाहर छोड़ने आया. ए वुमन विथ ए ब्रॉड बैग कमिंग डाउन स्टेयर्स. एक महिला जिसका बैग खिसरा पीठ बहुत चौड़ा था वो सीढ़ी के नीचे आई. आई सा माई मदर अबाउट टू सी. सीढ़ी के नीचे वो आई. Where is my daughter? said my mother. मेरी माँ ने कहा कि वो मेरी लड़की है, मेरी पुत्री है. She beckoned to me. वो इशारे से मुझे बुलाई. The woman nodded and picked up the suitcase. वो महिला संकेत की और अपने सूटकेस को उठाई. Under the कोट रैक से सूट को उठाती. रैक से अपने सूटकेस को उठाई. सी और ए ब्राउन कोट. एक भूरे रंग की कोट पहनी थी. एंड ए शेपलेस हैट. और बिना आकार का
अनफिट किस्म का एक है। डज शी लिव फार अवे, क्या वह बहुत दूर रहती है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विथ द हेवी केस, जब मैं इस परेशानी में उसको देखा कि वह बहुत बड़ी जो है सूटकेस को लेकर के जा रही हो और बहुत परेशान हो रही है, तो मैंने अपनी माँ से बात में पूछा कि क्या वह बहुत दूर रहती है। इन मार्कोनी स्ट्रीट, मार्कोनी की गली में, मेरी माँ ने कहा से माई मदर, नंबर 46 नंबर है और उसका नंबर है 46, यह याद रखना। नाउ द एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। Here the child tells us that in the meantime she arrived at the station and she didn't pay any more attention on the things from which he was well familiar, and it was the first time she walked there after the end of the war. She didn't like to proceed on more, and she did not like to disturb herself with the sight of the street and many houses which were filled in his memory. Again she tells us that in the train she saw Mrs. Dowling, who was standing just in front of her. It seemed to her that it was the first time she met her. Her mother had told him about Mrs. Dowling, and the girl got up very late, and coming down from the stair, she saw that her mother had gone to leave someone, and the woman whom she had gone to leave had a broad wife. My mother told her that I was her daughter. My mother told the woman that I was her daughter. At this, that woman called me by indication. Now the woman picked up the suitcase and she went away and nodded her head. She wore brown coat and shapeless hat, a hat which had no any proper shape. I put up the question to my mother whether she lived very far away, as she was feeling difficulty with the heavy suitcase. At this my mother told me that in the street Marconi and number of room is 46. She advised me to remember this number also. Now the paragraph I had remembered I had remembered it. मैं इसे याद कर ली, but I had waited a long time to go there. लेकिन वहाँ जाने के लिए मैं लंबे समय से इंतजार की। इनिशियली माने शुरुआत में, आफ्टर द लिबरेशन, स्वतंत्रता के बाद, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। मैं जो है उन संग्रहित इकट्ठा की गई चीज़ों में कोई रुचि नहीं लेती, और स्वभावतः नेचुरली आई वॉज आल्सो रेदर, मैं इससे जो है आफ्रेड ऑफ, भयभीत थी, डरती भी थी। आफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स, भय इस बात का था
afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. मुझे इन चीज़ों से सामना करने में डर लग रहा था, क्योंकि ये वस्तुएं, ये चीज़ें, सामान से सब जो थे, उनका संबंध उन लोगों से था जो अब इस दुनिया में नहीं। Which were hidden away in cupboards and boxes, जिन्हें अलमारियों में और बाक्सों में छिपा के रखा गया। एंड वेटिंग इन वेन, और निरर्थक में वो इंतज़ार कर रही थी, दे वेयर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, इनको फिर उनके स्थान पे रख दिया गया। Which had endured all those years, ये सब सामान इतने वर्षों तक ठीक ठाक बने रहे। Because they were things, क्योंकि वे निर्जीव वस्तुएं थी। बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे, एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, हर वस्तुएं फिर सामान्य हो गई। ब्रेड वाज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, रोटी का रंग थोड़ा हल्का पड़ता जा रहा था। देयर वाज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, एक बिस्तर था जिसमें बिना भय के आप सो सकते। A room with a view, you were more used to glancing at each way, वहाँ पे एक ऐसा कमरा था जिसके बाहर आपको रोज देखने की आदत पड़ गई। एंड वन डे, एक दिन, आई नोटिस, मैंने ध्यान दिया, आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजीशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट द प्लेस, उन सभी वस्तुओं के लिए मैं लालायित हो गया जिन्हें उस घर में होना चाहिए था, जिन्हें उस घर में आई वांटेड टू सी, मैं उन्हें देखना चाहती थी, टच और रिमेंबर, स्पर्श करना चाहती थी और उन्हें जो है याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डोलिंग्स हाउस, मेरी पहली मुलाकात मिसेस डोलिंग के घर निरर्थक रही। आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकंड टाइम, मैं दूसरी बार जो है उनके यहाँ जाने का निर्णय किया। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर फॉर मी, एक लड़की जो लगभग 15 वर्ष की थी, वो मेरे लिए अपना दरवाज़ा खोल दी। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर, मैंने पूछा क्या तुम्हारी माँ घर में हैं? नो, शी सेड, वो कही नहीं। माई मदर इज डूइंग एन अर्न, मेरी माँ तो किसी काम से गई हुई, वो घर में नहीं। नो मैटर, इससे कोई मतलब नहीं। आई से, मैंने कहा, आई विल वेट फॉर हर, मैं उनका इंतज़ार करूँगा। नाउ द एक्सप्लेनेशन इनटू इंग्लिश। हियर इन दिस पैराग्राफ द नरेटर टेल्स अस दैट he had remembered the number of the house that was told to her by her mother, but she waited for long to go there. After the freedom, she had no any interest in those collected things, and naturally she feared from it also. The reason is that it belonged to them now who were no longer present, who had died and departed from this world. All these things were kept hidden in closets and boxes, and she was waiting uselessly to keep them on their proper place and to decorate them. All these things remained in good condition because they were lifeless. Slowly, all things, all the matters, all the situations became common. The color of the double roti, double bread, had become light,
and it seemed to her that the things for which he was longing very much, they must be in the house. She wanted to see them, to touch them, and to remember also. Her first meeting to Mrs. Downing's house proved to be useless. After that, she again went here. She again went to see her. When she reached there, a girl near about 15 years old opened the gate, and the narrator asked the girl if her mother was at home. She answered in negative and told that she had gone out for some purpose. Then the narrator told her that she would wait for her. After this paragraph, I followed the girl along the passage. मैं जो है उस लड़की के पीछे पीछे गलियारे में चल दिया along the passage. An old-fashioned iron अनोखा कैंडल होल्डर hung next to a mirror. एक पुराने ढंग का समाधान दर्पण के बगल में लटका हुआ। We never used it. हम इसका उपयोग कभी नहीं करते थे। Because it was much more cumbersome than a single candlestick. क्योंकि यह जो है बहुत अधिक भारी भरकम था। एक सामान एक केवल एक कैंडल की तुलना में, दैन सिंगल पहले एक कैंडल की तुलना में बहुत आसान। वोंट यू सिट डाउन, क्या आप नहीं बैठेंगी? उस लड़की ने पूछा। आज गर्ल शी हेल्ड ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दी। आप द लिविंग रूम, बैठक का दरवाज़ा तो खोल दिया। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, मैं उससे आगे अंदर चली गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, मैं भयभीत होकर रुक गई। आई वाज इन ए रूम, मैं एक कमरे में थी। आई न्यू, मैं जानती थी कि मैं एक रूम में थी। एंड डिड नॉट नो, और नहीं जानती थी। अर्थात मैं ऐसे कमरे में थी जिससे मैं परिचित थी तथा जिनकी जानकारी मुझे नहीं थी। आई वाज इन रूम, मैं एक कमरे में थी। आई न्यू, जिसे मैं जानती थी। एंड डिड नॉट नो, और उससे मैं परिचित थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग्स, मैं अपने आप को